प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना 5वां पाठ जो कि कविता है मन करता है, और इस मन करता है जो कविता का पठन करेंगे और व्याख्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये कविता के बारे में जो कहते हैं बच्चे बड़े कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील का क्या होता है? वे सीधे होते हैं और सरल होते हैं। बच्चों के बारे में बात कहा जाता है कि बच्चे बहुत सीधे और सरल होते हैं और कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं। और बचपन में कल्पना करना कि परियों के साथ हम चले जाते, काश ऐसा हो जाता, हमारे पंख होते। तो कल्पना का काम जो है वो बचपन में ही होता है। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो शायद उतना कल्पनाशील नहीं रह जाता। तो यही हमारे जो कवि हैं, कवि का नाम तो नहीं दिया है, तो जो कवि हैं वे बच्चों के इसी कल्पनाशीलता पर ये कविता लिख रहे हैं। उनके लिए, बच्चों के लिए ये पूरा संसार नया है। जब हम बड़े होते जाते हैं लगभग हम हर चीज़ देख लेते हैं, और इस कारण से भी अब हम और नई चीज़ जानने के लिए हम उतने तत्पर नहीं रहते जितने कि बच्चे रहते। उनके लिए हर चीज़ एक आकर्षण होता है। बच्चे अगर पत्ते को भी देखते हैं, पत्ते के साथ खेलने लगते हैं। पत्थर दिखता है, वे पत्थरों के साथ खेलने लगते हैं। काफ़ी वे कल्पनाशील होते हैं। उन्हें संसार की लगभग हर चीज़ आकर्षित करती है, और वे तरह तरह की उनके मन में इच्छाएँ हैं। उसी के बारे में वे बताते हैं कवि कि बच्चों को आज़ादी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको लगातार रोका जाता है, टोका जाता है, घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता है, या अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जाने दिया जाता है। तो कुछ ये भी कारण हो सकता है कि उनको आज़ादी जो है वो ज़्यादा भाती है। उन्हें नहीं पसंद है कि कोई उन्हें रोके टोके। इस संसार को घूम करके अपने ही अंदाज से भी देखना चाहते और समझना चाहते। तो इस कविता में कवि यही कहता है कि बच्चे का क्या मन करता है। तो बच्चे का जो है, बच्चा कल्पनाशील होता है और वह क्या क्या करना चाहता है, इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम। मन करता है कि उसमें जो बच्चे हैं वे पक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि पक्षी आज़ाद होता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होता। वो कहीं भी उड़कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और अगर वे उनकी इच्छा है कि अगर वे पक्षी बन जाते तो सूरज से भी बात कराते, चंदा से भी। दिन में सूरज से बात कराते उड़कर, और रात को चंदा से भी बतियाते का अर्थ होता है बात करना। शायद उनके मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, जैसे चंदा को मामा कहा जाता है, तो उनके भी बहुत से प्रश्न थे। तो शायद वे चंदा या सूरज से ही पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ये कह रहे कि अगर काश हम पक्षी होते तो हम आज़ादी से इधर उधर जा सकते थे, हमें जाने में भी अधिक समय नहीं लगता, उड़ के जाते। और हमारी इच्छा थी कि ये सूरज जो हम देखा करते हैं, चंदा रात को देखा करते हैं, इनसे भी बात की जाए। लोग तो कहते हैं कि चंदा हमारे मामा हैं। तो वे दूर दूर हो आए हम, और वे दूर तक जाना चाहते हैं। ये नहीं कि घर के आसपास की चीज़ें तो उन्होंने देख रखी है। ये संसार बहुत बड़ा है और उसमें पर्वत हैं और नदियां हैं। वे दूर तक जाना चाहते हैं और इस संसार को देखना चाहते हैं, इस संसार के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ साथ लिखते भी जाएं। आपको भी कविता लिखनी है अपनी नोटबुक में। मन करता है, मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, पंछी बन
से बतियाते, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम, दूर दूर हो आए हम, हो आए हम, मन करता है, तो पढ़ते समय ज़रा देखिएगा अल्प विराम और पूर्ण विराम का हमें ध्यान रखना है, कहाँ रुका जाता है। जैसे ये पूर्ण विराम अंत में दिया गया है, एक अल्प विराम हम के बाद में, तो पढ़ते समय ज़रा ध्यान देखिएगा। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम, मन करता। तो यहाँ पे एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम। तो ये जो है इसमें कविता की जो लय है इसी हिसाब से बनती है कि हम इसे बिना रुके यहाँ से यहाँ तक पढ़ें, और एक पूर्ण विराम में ज़्यादा रुका जाता है, आपको पता ही है। तो मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम, मन करता है। तो इस तरह से कविता का पाठ करना है, और शब्दों को ये जो लय वाले जो तुक वाले शब्दों का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जो कविता है वो आकर्षक बने। तो यहाँ पे जो कवि है वो बच्चों के बारे में बात करता है कि बच्चों की जो इच्छा है, उनका क्या दिल करता है, ये संसार को घूमना चाहते हैं। वे कल्पना करते हैं कि अगर वे पंछी बन जाते तो वे उड़ जाते, और किससे बात कर आते, सूरज से भी और चंदा से। उन्होंने सूरज और चंदा के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई है कि चंदा मामा है, सूरज दिन में काफ़ी तेज चमकता है, और सूरज का एक रथ होता है, सुना गया है। तो उनसे बात करना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ क्यों नहीं निकलते हैं। तो ये सब बातें शायद बच्चे पूछना चाहते हैं, उनके मन में बहुत से प्रश्न हैं, और जिनका जवाब वे सूरज या चंदा से ही लेना चाहते हैं, किसी और से नहीं लेना चाहते। और वे दूर दूर हो आए हैं, यहाँ पे दूसरी जगह जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं। घर के आसपास की चीज़ें बच्चों ने देख रखी है, उनके लिए वे उतनी अब आकर्षक नहीं रह गई हैं। वे दूर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इस संसार को ढंग से जांच परख करके, या फिर जो नई चीज़ें हैं, अनोखी चीज़ें हैं, उनको देखना चाहते हैं, नदियों को देखना चाहते हैं, झरनों को देखना चाहते हैं। अगला है हमारा दूसरा जो है पद्यांश। पहला पद्यांश तो हमने पढ़ लिया, लिख लिया। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश। हमारा दूसरा पद्यांश है, वो कहता है, दूर देश रहती हैं परियां, दूर देश रहती हैं परियां, दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, लाल रुपहली, लाल रुपहली, सुंदर परियां,
जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाए हैं, छू मंतर हो जाए हम, फिर अल्पविराम मन करता है। पूर्ण विराम। तो चलते हैं, हमारा दूसरा पद्यांश जो है, दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम, मन करता है। तो ये कहा जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि परियां होती हैं इस संसार में, और वे क्या है, वे कहीं बहुत दूर देश में रहती हैं, यहीं आसपास नहीं, उनका जो ठिकाना है काफ़ी दूर है। और बच्चे भी जानते हैं कि वो अलग अलग रंगों में होती हैं। जो परियां हैं, कोई लाल रंग की होती है, रूपवाली चांदी के रंग को कहा जाता है, चांदी के रंग को रूपवाली भी कहा जाता है। और इन परियों के हाथ में एक क्या होता है, एक छड़ होता है, जादू की छड़। आपने देखा है, चित्र में भी बना रखा है। वो कहते हैं एक बार वो छड़ को घुमाते हैं तो वो किसी को भी गायब कर सकते हैं। तो बच्चे भी यहाँ से अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, किसके साथ, परियों के साथ जाना चाहते हैं। और वे जानते हैं कि उनको कौन गायब कर सकता है, छड़ी की तरह घुमा करके परियां, और गायब करके उसे शायद कहीं दूर देश में ले जाएंगे, जहाँ पे उन्हें घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेगी। छू मंत्र का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो बच्चों के मन में बहुत तरह तरह की भावना है कि परियां भी होती हैं, परियां सच में होती हैं। इसमें परियां तो काल्पनिक हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इसे काल्पनिक नहीं मानना चाहते। बच्चे परियों को वास्तविक मानना चाहते हैं और मानते भी हैं। इसलिए उनकी इच्छा है कि कोई दूर से, जो दूर की जो परियां रहती हैं, दूर देश में जो परियां हैं, वो आ जाती काश, और अलग अलग रंगों की होती हैं। कुछ लाल होती हैं, कुछ चांदी के रंग जैसी होती हैं, जिस चांदी के रंग को रूपाली कहा जाता है। और परियां बहुत सुंदर होती हैं। उनके हाथ में एक जादू की छड़ होती है, और अगर वो छड़ को हाथ घुमा दें तो किसी को भी गायब करके अपने साथ दूर देश की सैर करवा सकते हैं। तो बच्चे भी चाहते हैं कि उनके पास भी ऐसी परियां आ जाएं, क्योंकि वे भी अब अपने घर या आसपास की चीज़ों से बोर हो चुके हैं, उकता चुके हैं। वे नया के संसार को देखना चाहते हैं, वैसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ वे पहले नहीं गए हों। उन्हें घूमना बहुत पसंद है। तो उनका भी मन करता है कि काश हमें कोई परी मिल जाती है। परी कहते हैं कि जो परी है वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, और बच्चे परियों का ही इंतज़ार करते हैं कि काश कोई परी आ जाती, मुझे ले करके कहीं दूसरे जगह ले जाती, कहीं दूर ले जाती, मुझे घुमाती और फिर शाम को घर पे छोड़ देती। तो ये इच्छा जो है वो बच्चों की है। और बच्चों को परियों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है कि वे अलग अलग रंगों की होती हैं, कोई लाल रंग की होती है, कोई चांदी के रंग की तरह चमकती हैं, और वे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। उनके हाथ में जो छड़ होता है, जो जादू का छड़ होता है एक तरह से, और वो छड़ घुमा देने से वे किसी को गायब कर सकती हैं और अपने साथ ले जा सकती हैं। तो ये सारी बातें बच्चों को पता है, और वे भी कहीं दूर देश में घूमना चाहते हैं, और उन्हें भी परियों का इंतज़ार है। तो यही है हमारा ये पद्यांश। जब देखिएगा, दूर देश रहती हैं परियां, लाल रूपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम, मन करता है। तो बच्चों का क्या मन करता है, वे दूर देश में जाना चाहते हैं, परियों की मदद से जाना चाहते हैं। अलग अलग तरह की सुंदर परियां हैं, जो लाल रंग की भी हैं, रूपाली रंग की भी हैं,
और वो साधारण नहीं, उनके हाथ में एक छड़ होती है, जादू की छड़। वे अगर उस जादू की छड़ को घुमा दें तो बच्चों को गायब भी कर सकती हैं और अपने देश में ले जाएगी, और वहाँ पे बच्चों को देखने घूमने के लिए बहुत नई चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चों की ये इच्छा है। अब आगे चलते हैं, हमारा तीसरा जो पद्यांश है। अब बच्चों को संसार की बहुत सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, जैसे कि मछली। उसके अलावा उनको लगता है कि जो समुद्र के अंदर मोती जो हैं वो हज़ारों भरे पड़े हैं, तो वो एक मोती भी उनको आकर्षित करते हैं। मछलियों को भी वे देखना चाहते हैं, मछलियों के साथ खेलना चाहते हैं। तो ये तीसरा पद्यांश इसी के ऊपर आधारित है। तो अब हम लिखते हैं अपने तीसरे पद्यांश की तरफ। हम अपने तीसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पद्यांश है, प्यारी प्यारी चंचल मछली, प्यारी 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 चंचल मछली, अटखेली करती है जल में, अटखेली करती है जल में, करती है जल में, सागर 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 मचल मचल कर, मचल मचल कर, मोती कुछ सुन लाए हैं, मोती कुछ चुन लाए हैं, मोती कुछ चुन लाए हैं, मन करता है। फिर है पूर्ण विराम। तो जरा ये तीसरा पद्यांश है हमारा, प्यारी प्यारी चंचल मछली, अटखेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर, मोती कुछ सुन लाए हैं, मन करता। तो इसमें बच्चों का क्या है, दिल करता है वे मछलियों के साथ जो होती हैं, कौन मछलियाँ, जो पानी में अटखेली करती। आपने देखा होगा मछलियों को, अगर किसी तालाब या नदी के किनारे जाएंगे तो आपको पानी से बाहर कूदती हुई मछलियाँ दिखेंगी, और फिर वो पानी में ही छलांग लगा देती हैं। तो बच्चे काफ़ी ध्यान से उनको देखते हैं, क्योंकि मछली होती काफ़ी, उसका स्वभाव चंचल होता है। वो एक जगह नहीं रुकती, एक जगह पानी से यहाँ कूदी, फिर कुछ देर के बाद दूसरी जगह से फिर पानी से कूदेगी बाहर। तो क्या करते हैं, अटखेली मतलब खेलना। बच्चों के लिए कि जो है मछली बड़ी प्यारी होती है, बहुत चंचल होती है, बच्चों की तरह ही होती है, और वे आपस में खेला करती हैं। उन्हें देखना बच्चों को शायद बहुत अच्छा लगता है। बच्चे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, तालाब के किनारे मछलियों को खेलते हुए देखकर बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद है, सागर सागर मचल मचल कर, मोती चुन लाए हम, मन करता। बच्चों को और भी एक इच्छा है कि वे सागरों तक जाना चाहते हैं, समुद्र की गहराई। उनका दिल करता है वे जाएं, समुद्र की गहराई में चले जाएं। कहते हैं वहाँ बहुत सी मोतियाँ पड़ी हैं, और उन मोतियों को चुन करके लेके आना चाहते हैं, और उनको खेलना चाहते हैं।
वे किससे आकर्षित हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे दो चीज़ों से आकर्षित हैं। पहले है कि मछलियों से और दूसरा है मोतियों से। तो ये सब चीज़ें भी संसार में काफ़ी सुंदर होती हैं। मोती, मछली और उनके साथ बच्चे भी उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको ढूंढना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो प्यारी प्यारी जो सुंदर मछलियाँ होती हैं आपस में जो खेलती हैं वो बच्चों को बहुत मन भाती है। बच्चों को ऐसी मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वे घंटों बैठ कर इस दृश्य को, जिसमें मछलियाँ पानी से बाहर कूदती हैं फिर पानी में ही छलांग लगा देती हैं, ये जो दृश्य होता है बच्चों को काफ़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि मछली जो है न केवल देखने में सुंदर होती है बल्कि वे चंचल होती है। ठीक बच्चों की तरह ही उनका स्वभाव भी होता है। वे इधर से उधर अटखेली करती हैं। खेलने को अटखेली कहते हैं। अटखेली मतलब जल क्रीड़ा या खेल कूद हम कहेंगे। तो पानी में वे एक तरह से खेल रही होती हैं, कोई दूसरी मछली उनको पकड़ रही होती है तो छलांग लगाती हैं और इसे ही अटखेली कहा गया। और दूसरी चीज़ बच्चों को पता है कि सागर की जो गहराई है, सागर बहुत गहरा है और गहराई में कहते हैं सागर की गहराई में बहुत सी कीमती चीज़ें पड़ी हैं। सोना, धातुएं होती हैं, शंख होते हैं, मोती होते हैं और बहुमूल्य रत्न होते हैं। ये बच्चों को पता है और बच्चे भी उस गहराई में जाना चाहते हैं जो कि संभव नहीं। लेकिन जब इच्छा ही करनी है तो कोई बड़ी इच्छा की जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो हम समुद्र की गहराइयों में जाएंगे और वहाँ से छांट करके चुन करके एक एक अच्छे अच्छे मोती लाएंगे। और शायद वे अपने माँ बाप को दिखाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल करता है ये काम करने के लिए, उनकी ये इच्छा है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्यारी प्यारी चंचल मछली अटखेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाएं हम, मन करता है। तो ये कविता के माध्यम से हम बच्चों के मन की जो है इच्छा है उसको जान रहे हैं। बच्चों का क्या मन करता है? बच्चों का मन करता है वे मछलियों के साथ खेलें, मछलियों के साथ अटखेली करें और सागर की गहराई में बिना डरे वे जाएं और चुन चुन के अच्छे अच्छे जो रत्न या मोतियाँ हैं उनको लेके आएँ, अपने दोस्तों को वे दे सकें। तो ये था हमारा तीसरा पद्यांश। अब चलते हैं हम चौथे पद्यांश की तरफ। ये भी बहुत आसान है तो इसे लिख लेते हैं चौथे पद्यांश को। आसमान में घूमा करते, आसमान में घूमा करते, घूंघर वाले काले बाल, घूंघर वाले घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर, शोर मचाकर टप टप जल बरसाते हैं, टप टप जल बरसाते हैं,
जल बरसाएं हम, मन करता है। एक और अल्पविराम हमेशा की तरह, मन करता है। उसके बाद फिर पूर्ण विराम, जैसा कि आपको पता है। तो आसमान में घुमा करते घूंघर वाले काले बादल। तो घूंघर वाले, घुंघराले को कहा गया, घूंघर वाले काले बादल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाए हम, मन करता है। तो बच्चों का जो घूमने की इच्छा है वो बादलों के माध्यम से भी वो पूरी करना चाहते हैं। बच्चे घूमना चाहते हैं। तो इन्होंने देखा है कि आसमान में जो काले बादल होते हैं बड़ी तेज़ी से आते हैं, एक जगह से और दूसरी जगह निकल जाते हैं। और केवल निकलते ही नहीं हैं, वे गरजते हैं और वो देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं, घुंघराले होते हैं। उनके जो घूंघर वाले मतलब घुंघराले, जैसे आपने घुंघराले बाल देखे होंगे, उसी तरह बादल भी गोल गोल घूंघर वाले होते हैं, घुंघराले होते हैं और ये गरजते हैं। कैसे गरजते हैं? काले बादल आप गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, शोर मचाते हैं। और केवल शोर ही नहीं मचाते हैं काले बादल, जम के बरसते भी। तो बच्चे भी आसमान में घूमना चाहते हैं काले काले बादलों की तरह, वे भी शोर मचाना चाहते हैं और टप 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 करके वर्षा लाना चाहते हैं। क्योंकि वर्षा जो है वो सबको खुश कर देती है, गर्मी से राहत मिल जाती है। चाहे वो पेड़ पौधे की बात हो, पशु पक्षी की बात हो, किसानों की बात हो, हर कोई वर्षा का जो जल पा करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। तो बच्चे भी ये दो काम करना चाहते हैं कि एक वर्षा करवाना एक अच्छी बात है, तो बच्चे बादल ही बन जाना चाहते हैं। उनका इच्छा है कि हम भी काले बादल बन जाते हैं। तो इससे दो फायदा होता, वे घूम करके बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। बादल बड़ी तेज़ी से अपना जगह बदलते हैं, आपको पता है। खासकर काले बादल हवाओं के साथ आते हैं, बड़ी ज़ोर से बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों का क्या उद्देश्य है? वे अरे भाई वो घूमना चाहते हैं, लेकिन वे वर्षा भी करना चाहते हैं, क्योंकि वर्षा से भी खुशी मिलती है, न केवल पशु पक्षियों को, किसानों को, पेड़ पौधों को। तो ये वह नेकी का काम भी करना चाहिए। तो ये बच्चे एकदम स्वार्थी नहीं हैं, केवल घूमने के ही चक्कर में नहीं हैं। बच्चे वर्षा भी करना चाहते हैं और उनके मन में एक जो घूमने की इच्छा है वो जो दबी हुई है, वो बादलों से उसे पूरी कर लेना चाहते हैं। क्योंकि बादल हुआ, पंछी हुए, ये उड़ कर के जाते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से चले जाते हैं। एक इस कारण से आप बच्चे बादलों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उन्हें बादल जो है काफ़ी आकर्षक लगते हैं और वे बादलों के साथ घूमना चाहते हैं, बादलों के साथ बरसना चाहते हैं। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। आसमान में घुमा करते घूंघर वाले काले बादल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाएं हम, मन करता। तो बच्चे काले बादल बन करके घूमना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कारण से वे गरजेंगे और गरजने के बाद वर्षा की बूंदें भी चारों संसार में, हम कहेंगे सारे संसार में फैलाएंगे, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे किसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सबको वर्षा से वे संतुष्ट करना चाहते हैं और साथ साथ उनका घूमने का भी जो मन की इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, ये अभी ये कविता पूरी नहीं हुई है, तो आपको इस कविता को लिखना है और आज का यही गृह कार्य है। इस कविता को नोटबुक में लिखना है और इससे संबंधित एक चित्र बनाएंगे और रंग भी करेंगे। तो आज का यही काम है। कल हम इस कविता को पूरी करेंगे और फिर शब्दार्थ पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।